नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। अब तक के अभी के जो पहले की वीडियो में हमने देखा कि कबीर के जन्म समय के बारे में मतांतर थे। कबीर का जीवन जो है वो जानने की हम कोशिश कर रहे थे। अभी इस जो है बात पर चर्चा जारी है। किस प्रकार हमने अगली वीडियो में देखा कि उनके जन्मकाल के समय में यानी कि उनके जन्म तिथि के अनुसार, उनके अनुयायियों के कहने के अनुसार उन्होंने जो पदों में अपनी बात कही है, उन प्रसंगों के अनुसार अंतःसाक्ष्य और बहिःसाक्ष्य के आधार पर, शोध के आधार पर, यह इतिहास के सम्मत पर आधार पर यह तय हुआ कि उनका जन्म जो है विक्रमी संवत 1455 अर्थात 1398 ईस्वी सन में हुआ है। अब जन्म के बारे में तो ये थोड़ा सा निश्चित हो गया, मगर अब उनका जन्म स्थान कौन सा है उस पर जब हम बात करें तो बहुत ही अच्छी एक जो है प्रसिद्ध पंक्ति जो है कि साचो भगत कबीर है काशी प्रगट्यो आई। साचो, उनके अनुयायियों ने ये पंक्ति लिखी है, साचो भगत कबीर है काशी प्रगट्यो आई, अनंत दास की परिचय काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। अनंत दास उनके शिष्य थे। उन्होंने ये कहा है कि यदि इतने सारे भक्त शिरोमणि भक्त हो गए, उसमें हमारे गुरु संत कबीर जो है वो भी जो है सच्चे भक्त हैं और उनका जन्म जो है वो काशी में हुआ है। काशी में उनका जन्म हुआ और उसके साथ साथ जो रामानंद जो थे उनके गुरु थे और इसीलिए रामानंद की चेतना से उन्होंने अपनी चेतना को जगाया। यानी कि जन्मस्थान काशी और उनके गुरु रामानंद के बारे में उनके जो शिष्य हैं अनंत दास की परिचय, अनंत दास ने ये बात की है। अब कबीर ने भी खुद जो है अपनी साखियों में ये कथन किया है, तू बामन में काशी का जुलाहा सगल जन्म शिवपुरी गवाइया। ऐसा बोल रहे हैं कि यदि तुम ब्राह्मण हो और अपने को उच्च मानते हो, क्योंकि आपको पता ही है कि कबीर खंडन मंडन में ज़्यादा जो है अपना ध्यान केंद्रित करते थे और बहुत ही फक्कड़पन से, बहुत ही मस्त मौला से वो अपनी बात प्रस्तुत कर देते थे। तो तुम यदि ब्राह्मण हो तो मैं जो भगवान की शिवपुरी गवाइया, जन्म शिवपुरी, मेरा जन्म शिवपुरी यानी कि काशी में हुआ है और मैं काशी में शिव के स्थान पर मेरा जन्म हुआ है। तुम भले ब्राह्मण हो मगर मेरी जाति जुलाहा है, अर्थात तुम ब्राह्मण भले हो मगर मैं ऐसे शिव के स्थान पर मेरा जन्म हुआ है और फिर भी मैं जुलाहा हूँ। तो यानी भगवान अपने स्थान पर जहाँ उन्होंने अपनी पूरी नगरी जो है स्थापित की है, उन नगरी में जब मेरा जन्म हुआ है, उनका मतलब जब शिव जो है मतांतर नहीं मानते कि कौन ब्राह्मण कौन अलग जाति, तो तुम क्यों मानते हो। तो इस प्रकार से मैं जुलाहा जाति का हूँ, भले मैंने काशी में जन्म लिया और मुझे मेरा पूरा सगल जन्म शिवपुरी गवाए, मैं अपना पूरा जन्म, अपना जीवन जो है वो काशी में व्यतीत करूँगा। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि उनका जन्म काशी में हुआ था। और दूसरा भी ये सिद्ध होता है कि उनकी जाति जो थी वो क्या थी, जुलाहा थी। आपको पता होना चाहिए कि जुलाहा जाति जो है वो कपड़े बुनने का काम करती है। वैसे आधुनिक युग में ये जुलाहा जाति मुस्लिम जाति की कैटेगरी में आ जाती है, क्योंकि जुलाहा जाति को जुग्गी भी कहा जाता है जो मुस्लिम की जाति में मानी जाती है। तो इसलिए कबीर के जाति के विषय में, धर्म के विषय में भी मतांतर थे। हिंदू लोग कहते हैं कि कबीर हिंदू थे और मुसलमान कहते हैं कि नहीं, कबीर हमारे जाति के थे, मुसलमान थे। मगर उस वक्त भक्तिकाल में उन्होंने अपनी जाति के बारे में, अपने धर्म के बारे में कुछ नहीं कहा था, मगर अपने व्यवसाय के बारे में कहा था कि मैं जुलाहा यानी कि कपड़े बुनने का काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं जुलाहा हूँ। मगर मैं हिंदू जाति का जुलाहा हूँ या मुसलमान जाति का, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। इसलिए जाति में न पढ़कर उन्होंने अपने को जुलाहा कहा था। अब कबीर की जो अन्य बात है उसके बारे में हम प्रकाश डालें कि उनके आर्थिक जीवन की बात करेंगे। अब कबीर जो थे ऐसा नहीं थे कि बहुत संपत्तिवान थे, बहुत ही आर्थिक परिस्थिति उनकी सामान्य थी। उनको पैतृक संपत्ति में और कुछ नहीं मिला था। पैतृक संपत्ति में उनको केवल और केवल बुनाई यानी कि कपड़े बुनने का व्यवसाय मिला था या उनसे सीख मिली थी।
सबसे बड़ी बात है कि इतनी कम जो है आर्थिक अवस्था में भी वो बहुत ही संतोषपूर्ण जीवन जीते थे। और संतोषपूर्ण जीवन जीने के साथ साथ उन्हें कभी भी किसी भी बात की कोई लालच नहीं थी। यहाँ तक यदि वो खाने बैठते तो कोई खाने के लिए भिक्षा के लिए आ जाता तो उनको वो खाना दे देते थे। कपड़े की बात करता था कोई, कपड़े की बात करता था, कपड़े उसे चाहिए तो वो कपड़ा दे देते थे। अपने पास हो कि ना हो, उनको तो पता है कि बस 1-2 वस्त्र में मैं पूरा जीवन बिता सकता हूँ, तो वो जो है अपने पास जितना भी थोड़ी सी भी ज़रूरत से ज़्यादा थी चीज़ें वो दे देते थे। तो संतोष वृत्ति उसमें उनमें थी। ये भक्तिकाल के कवि और आज के कवियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा रूप बात है। उन्होंने कहा है संतोष वृत्ति से बहुत प्रेरित होकर कि दुई सेर मांगो चुना, चुना यानी आटा, दुई सेर मांगो चुना, पाव घीव संग लूना। पाव घी, थोड़े से घी में नमक डालकर और थोड़े सा जो है आटा लेकर, आध सेर मांगो दाले, मुँह दोनों बखत जीवाले। 2 वक्त के जीने के लिए मुझे केवल और केवल आधा सेर दाल जो है और बहुत ही 2 सेर केवल जो है आटा और थोड़ा सा नमक चाहिए। इतने में मैं 2 वक्त की रोटी चला सकता हूँ। और आधुनिक युग में तो हम देखते हैं कि हमारे पास इतनी संपत्ति होती है, इतना भंडार खाने का होता है, फिर भी हमारी जो एक तृप्ति होती है वो संतुष्ट नहीं होती। हम कब बाहर जाए और बाहर का खाना खाए, इतना सारा खाना होने के बावजूद हम और नई चीज़ खाने के लिए जो है अपने पैसे को लगा देते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। तो ये संतोष वृत्ति जो थी वो कबीर की बहुत ही प्रशंसनीय थी। अब जब उनके परिवार के बारे में जब बात होती है तो उनका पारिवारिक जीवन एक साधारण गृहस्थ जीवन था, ऐसा माना जाता है। यानी कि निर्गुणधारी कवि जो है वो गृहस्थ जीवन में मानते भी थे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वैराग्य होकर साधु बनकर और संसार जीवन का त्याग कर परिणित होकर भी संसार जीवन का त्याग कर फिर निकल पड़े, ऐसा नहीं है। वो परिणित थे, गृहस्थ जीवन उनका था, फिर भी वो राम नाम में अपने को लीन रखते थे और काम में राम देखते थे। यानी कि अपने कर्म में जो थे वो राम देखते थे, अपनी आत्मा को देखते थे। तो इस प्रकार उनका जीवन गृहस्थ जीवन था।